Very good morning, students. Professor Vijay Kulkarni from the Guru Govind Singh Polytechnic. So today we are going to study our shaft problem of shaft is subjected to a combined bending and twisting moment. तो अभी ये प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे वेरिएशंस देखे थे. अभी और एक वेरिएशन है शाफ्ट के प्रॉब्लम का, तो वो अभी हम देखने जा रहे हैं. सी द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम हमने खुरमी गुप्ता की जो बुक है उस बुक में से हमने ये प्रॉब्लम कंसिडर किया है. अभी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं. सी, अ लाइन शाफ्ट इज ड्रिवन बाय मींस ऑफ मोटर प्लेस्ड वर्टिकली बिलो इट. The pulley on the line shaft is a 1.5 meter in a diameter and has a belt tension 5.4 kilonewton and 1.8 kilonewton on the tight side and slack side of the belt respectively. Both these tensions may be assumed to be vertical if the pulley be overhang from the shaft. The distances of the center line of the pulley from the center line of the bearing being 400 mm. Find the diameter of the shaft assuming maximum allowable shear stress is of 42 megapascal. तो ये प्रॉब्लम है. तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया है वो पहले समझ लीजिए. सबसे पहले देखिए, अ लाइन शाफ्ट इज ड्रिवन बाय मींस ऑफ मोटर. एक लाइन शाफ्ट है, उसको मोटर से ड्राइव करना है. तो मोटर से ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक तो गियर ड्राइव लगाना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे वहां पे पुली का ड्राइव लगाना पड़ेगा. तो मोटर प्लेस्ड वर्टिकली बिलो इट. द पुली ऑन द लाइन शाफ्ट मतलब उस पे क्या लगा है, उस शाफ्ट को मूव करने के लिए उस शाफ्ट के ऊपर एक पुली माउंट किया है. तो पुली का डायमीटर कितना है, 1.5 मीटर इतना डायमीटर है. बेल्ट का टेंशन, अगर पुली है तो पुली आप कैसे रन करोगे, विद द हेल्प ऑफ बेल्ट रन करोगे. तो बेल्ट में दो टेंशन आते हैं, एक टाइट साइड का आता है और एक स्लैक साइड का आता है. तो इन दोनों टेंशन का वैल्यू हमको दिया गया है. तो टाइट साइड का वैल्यू दिया है 5.4 एंड स्लैक साइड का दिया है 1.8 on the tight side and slack side of the belt respectively. Both these tensions may be assumed vertically. If the pulley overhang from the shaft, पुली कैसा है, ओवरहैंग है. ओवरहैंग मतलब क्या है, शाफ्ट का वन एंड जो है वो वन एंड फिक्स रखा है और दूसरे एंड पे पुली रखा है उसको. ठीक है. The distance of the center line of the pulley from the center line of the bearing being 400 mm. मतलब शाफ्ट जहां पे माउंट किया है तो वन साइड बेयरिंग लगाया है जहां पे हमने शाफ्ट को माउंट किया है और दूसरे एंड को पुली माउंट किया है. तो इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन एंड टू एंड डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, 400 mm दिया है. फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एज्यूमिंग shear stress is 42 megapascal. ओके, तो हमने सारी गिवन डेटा जो है वो हमने लिख लिया है. D, that is the diameter of the pulley 1.5 meter, radius of the pulley 0.75 meter, tight side is noted by T1, that is 5.4 kilonewton, 5400 newton. T2 is equal to 1.8 kilonewton, that is 1800 newton, and L length is equal to 400 mm. That length is what, from the bearing to the center of the pulley. और टाउ का वैल्यू दिया यहाँ पे 42 मेगापास्कल. मेगापास्कल का कन्वर्जन हमने किसमें किया है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमने उसका कन्वर्जन किया है. ठीक है. सो सबसे पहले टॉम का कंसेप्ट हम यूज करते हैं. टॉम में क्या करते थे, अगर टोटल टॉर्क हमको फाइंड आउट करना है तो टाइट साइड माइनस स्लैक साइड मल्टीप्लाई बाय रेडियस, वो फॉर्मूला हमने यूज किया. अभी यहाँ पे देखिए, T इज इक्वल टू टाइट साइड माइनस स्लैक साइड मल्टीप्लाई बाय रेडियस. तो यहाँ पे हमको टॉर्क मिल गया. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क which came from the theory of motion. टॉम में से आया है वो फॉर्मूला. तो यहाँ पे सारे वैल्यूज है अपने पास, सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए. सो दिस टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो रेडियस हमने मीटर में रखा है तो ये न्यूटन मीटर में आएगा. सो T इज इक्वल टू 2700 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू mm. तो ये हमको T का वैल्यू मिल गया सबसे पहले. तो अभी हमको क्या करना है कि इस शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट करना है. तो इस शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट करते वक्त हमको ये जो शाफ्ट है ये ट्विस्टिंग मोमेंट में भी आ रहा है और बेंडिंग मोमेंट में भी आ रहा है. तो हमें दोनों मोमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले हमने T फाइंड आउट किया. तो अभी हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम W भी फाइंड आउट करने वाले और M भी फाइंड आउट करना है. तो अभी ये टॉर्क हो गया T. तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि हम लोड भी फाइंड आउट करते थे. लोड क्यों फाइंड आउट करना है हमें, क्योंकि हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इसीलिए लोड इनटू डिस्टेंस हम करते हैं. तो ये टोटल लोड निकालना है हमको. तो टोटल लोड निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, तो टोटल लोड के लिए क्या क्या लेते हैं, टाइट साइड प्लस स्लैक साइड प्लस वेट ऑफ द पुली. तो यहाँ पे वेट ऑफ द पुली दिया है क्या, नहीं दिया है.
सो निग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द पुली, लोड इज इक्वल टू टोटल लोड, जो यहाँ पे देखो डिनोट किया है W से, तो इस टोटल लोड का वैल्यू कितना आएगा, राइट साइड प्लस स्लैक साइड इज इक्वल टू 7200 न्यूटन. So this is the total load which is mounted on by the pulley on the shaft. Okay, now we have to calculate the M. अभी हमको बेंडिंग मोमेंट M फाइंड आउट करना है. M is equal to W into L. तो W into L यानी क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है. तो W का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाला है 7200 और यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई करना है, इस सेंटर तक का लेंथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये कितना लेंथ है 400. तो 2800 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm. तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने mm क्यों लिया, तो क्योंकि ये जो डिस्टेंस था लेंथ का डिस्टेंस वो mm में था, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे न्यूटन इंटू mm लिख दिया. ठीक है. सो अभी T मिल गया, M मिल गया, टॉर्क मिला, बेंडिंग मोमेंट मिला. तो अभी हमको इक्विवेलेंट बेंडिंग ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना है. तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. So equivalent twisting moment denoted by TE is equal to under root of m square plus t square. We have the both the values m and t, दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, कैलकुलेशन किया तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का हमको वैल्यू मिला है, वो वैल्यू है T is equal to 3950 into 10⁻³ न्यूटन इंटू mm. तो ये इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का वैल्यू मिल गया. तो अभी इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का ही फॉर्मूला यूज करके हमको डायमीटर निकालना है. तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट TE इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू dq. वो TE का वैल्यू हमने पुट कर दिया, π/16 कांस्टेंट है, टाउ का वैल्यू गिवन है 42. तो अभी इसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद d³ का वैल्यू हमको मिलता है, फिर हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालने के बाद हमको d का वैल्यू मिला 78 mm. तो उसको हमने राउंड अप किया, राउंड अप कितने में किया 80 mm. ओके, तो हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे देखा, सबसे पहले हमने T निकाला, T के बाद M निकाला, M के बाद इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट TE निकाला, TE का फॉर्मूला यूज करके फिर हमने डायमीटर निकाला. ओके, सो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे टू विच वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. ओके, गेट इट ऑल ऑफ यू. पता चला आपको, समझ में आ गया सबको? यस सर. यस सर. सर वन मोर क्वेश्चन. यस सर हे D इज इक्वल टू 78 से 80 mm मीनिंग काय त्याचा? आपण ज्या वेळेला डायमीटर फाइंड आउट करतो ना, तर डायमीटर ज्या वेळेला आपण फाइंड आउट केलं तर व्हॅल्यू आली आपली 78 mm. ओके, मग आपण ऍक्च्युअल डायमीटर किती आहे 78. मग आपण थोडा क्लिअरन्स ठेवतो की नाही त्याच्यामध्ये, कारण की ज्या वेळेला रनिंग मध्ये शाफ्ट येईल, रनिंग मध्ये आल्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 mm चा तरी तो क्लिअरन्स आणि टॉलरन्स येतो त्याच्यात. ओके, म्हणून आपण काय करतो की पुढचा इव्हन जे हे असेल फिगर असेल ते त्याला आपण तो राउंड अप करत असतो. ओके ओके सर.